एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये नाम तो हर जगह सुनने में आते हैं, है ना? अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक ही चीज़ है? चलें, आज ज़रा इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की ये ताकतवर दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। फिर हम सबसे बड़े आइडिया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू करेंगे। इसके बाद मशीन लर्निंग को समझेंगे और फिर डीप लर्निंग की गहराई में जाएंगे। आखिर में हम इन सब को जोड़कर देखेंगे और ये समझेंगे कि ये हमारी जिंदगियों के लिए इतनी अहम क्यों हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर इनमें फ़र्क क्या है? तो क्या एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये सब एक ही चीज़ के अलग-अलग नाम हैं? अच्छा, सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। और इस उलझन को दूर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस उन्हें 3 दायरों की तरह तस्वुर करें जो एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं। तो आइए सबसे बड़े और सबसे बाहर वाले दायरे से शुरू करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। जैसा कि अभी बात हुई, इनका आपस में ताल्लुक समझने के लिए 3 दायरों वाली मिसाल बेहतरीन है, एक के अंदर एक। हमारा सबसे बड़ा, सबसे बाहर वाला दायरा एआई है। ये एक बहुत ही वसी, एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसका मकसद सिर्फ एक है, ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह ज़हानत का मुजाहरा कर सके। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मशीनें काम करें, बल्कि वो ऐसे काम करें जिनके लिए इंसानी ज़हानत की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो मसाइल हल कर सकें, मंतिक इस्तेमाल कर सकें और यहाँ तक कि इंसानी सोच की नकल कर सकें। अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये एक मशीन को इंसान की तरह सोचने पर मजबूर करने का एक बहुत बड़ा, एक अजीम ख्वाब है। ठीक है, अब एक कदम अंदर चलते हैं, हमारे दूसरे दायरे की तरफ। ये है मशीन लर्निंग, जो एआई के ख्वाब को हकीकत बनाने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। मशीन लर्निंग या एमएल एआई का एक हिस्सा है। इसमें ख़ास बात यह है कि हम मशीनों को उसूलों की लंबी लिस्ट नहीं देते, बल्कि हम उन्हें बहुत सारा डेटा देते हैं ताकि वो उस तजुर्बे से खुद ब खुद सीखें और वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाएं। और यहीं पर असल बुनियादी फ़र्क सामने आता है। देखें, रिवायती प्रोग्रामिंग में क्या होता था? हम यानी इंसान कंप्यूटर को एक एक उसूल, एक एक इंस्ट्रक्शन लिख कर देते थे, अगर ऐसा हो तो वैसा करना। लेकिन मशीन लर्निंग में कहानी बिल्कुल उलट है। यहां हम कंप्यूटर को उसूल नहीं बताते, बल्कि इसे सिर्फ बहुत सारा डेटा दिखाते हैं और वो खुद ही पैटर्न्स ढूंढकर अपने उसूल बना लेता है। इसे यूं समझें कि एक रोबोट शेफ है। आप इसे हर खाने की तरकीब लिखकर नहीं देते, बल्कि आप इसे हजारों डिशेस चखने का मौका देते हैं ताकि वो खुद सीख सके कि अच्छा खाना असल में बनता कैसे है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे अंदरूनी, सबसे छोटे दायरे में, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग दरअसल मशीन लर्निंग का ही एक बहुत खास और जदीद तरीका है। ये काम करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, जो इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से मुतासिर होकर बनाए गए हैं। ये समझें कि ये मालूमात प्रोसेस करने वाली बहुत सारी तहें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और चूंकि ये इंसानी दिमाग की साख्त की तरह है, इसलिए डीप लर्निंग बहुत पेचीदा चीज़ों को पहचानने में माहिर है, जैसे तस्वीरों में चेहरे पहचानना या आवाज़ों में फ़र्क करना। लेकिन इस सलाहियत को हासिल करने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें, अब इन तीनों दायरों को एक साथ रखते हैं ताकि पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाए। तो एक बार फिर देखते हैं। सबसे बाहर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ज़हीन मशीनें बनाने का एक वसी ख्वाब। इस ख्वाब के अंदर एक खास तरीका है जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं, जो कि डेटा से सीखने पर मबनी है। और इसके भी बिल्कुल मरकज़ में है डीप लर्निंग, जो न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करने वाली एक इंतहाई ताकतवर टेक्निक है। इसे याद रखने का एक और आसान तरीका है। एआई को समझें एक शतरंज खेलने वाला सुपर कंप्यूटर जो उसूलों पर चलता है। मशीन लर्निंग है हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर जो रोज नए स्पैम से सीखता है। और डीप लर्निंग है एक खुद चलने वाली कार जो सड़क पर चीजों को देखकर पहचानना सीखती है। अच्छा, तो अब आखिरी सवाल, ये सब जानना हमारे लिए अहम क्यों है? इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। जब एक शतरंज का कंप्यूटर अपनी अगली चाल का हिसाब लगाता है तो वो एआई है। जब कोई म्यूजिक ऐप हमारे लिए गानों की प्लेलिस्ट बनाती है तो वो मशीन लर्निंग कर रही होती है। और जब हमारा फोन हमारे चेहरे से अनलॉक होता है तो ये डीप लर्निंग का कमाल है। इन तहों को समझना सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझना नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल को समझने के लिए जरूरी है। तो अब सोचने की बात यह है कि टेक्नोलॉजी का अगला दायरा
जब बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा,